आज से करीब एक महीने पहले देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक भयानक गैंग वॉर हुआ और उस गैंग वॉर में एक बड़े गैंगस्टर जिसका नाम था टिल्लू ताजपुरिया, उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और आरोप लगा विरोधी गैंग के यानी जितेंद्र गोगी गैंग पर। और बाद में इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर ली और कहा कि टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमने करवाई है। उसके बाद देश के सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ जेल में काफी कुछ बदलाव हुआ, कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, कई सस्पेंड हुए और कई अभी भी रडार पर हैं। लेकिन टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में अब उसकी मौत के एक महीने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है और अब कहा जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या तिहाड़ जेल में एक सोची समझी साजिश थी और इसके लिए एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने दिल्ली के तिहाड़ जेल का काला सच उजागर किया है, जिसके बाद अब तिहाड़ जेल के अंदर अलार्म से लेकर सीसीटीवी तक सब पर सवाल उठ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उस टीवी चैनल ने अपने खुफिया कैमरे पर तिहाड़ के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और वार्डन का बयान भी कैद किया है, जिसके बाद टिल्लू हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और तिहाड़ जेल प्रशासन पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। तो क्या सच में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या किसी जेल अधिकारी का उसमें हाथ शामिल था? तिहाड़ जेल का काला सच आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT इंडिया। ध्यान से देखिए, यह है दिल्ली का तिहाड़ जेल, जिसका नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है जहां देश के नामी और खूंखार अपराधी कैद हैं। सख्त पैरा इतना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 2 मई 2023 को दिल्ली के इसी तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए। इस हत्याकांड के बाद जेल से बाहर आई जो तस्वीर थी वो पूरे देश को दहला दी। टिल्लू की हत्या ने सबको इसलिए भी चौंका दिया क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी हाईटेक सुरक्षा के बीच तिहाड़ के अंदर हाई सिक्योरिटी सेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कैसे हो जाती है? टिल्लू की हत्या के बाद मचे बवाल ने जेल प्रशासन को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया और 8 कर्मचारियों को उस वक्त सस्पेंड किया गया और 179 का ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन इसके बाद भी यही सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर जेल के अंदर इतनी आसानी से टिल्लू ताजपुरिया कैसे मार दिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सच्चाई जानने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक चैनल की अंदर जाती है, तहकीकात करती है, जिसमें सामने आता है कि उस दिन जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जिनका नाम सोम प्रकाश त्यागी बताया जा रहा है, उनके ऊपर उस दिन जिम्मेदारी थी और कहा जा रहा है कि उन्होंने खुफिया कैमरे पर खुलासा भी किया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करना मुमकिन नहीं है। तो क्या सवाल है कि क्या सोची साची समझिश के तहत टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई थी? हालांकि उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बातचीत के दौरान त्यागी ने अपने साथी ऑफिसर की नीयत पर भी सवाल उठाए और उन्होंने इशारा किया है कि उनके साथी ने उस दिन बहाना बनाकर अचानक छुट्टी ली थी। हकीकत में ये पूरा हत्याकांड प्लांटेड और स्क्रिप्टेड होने का भी दावा किया जा रहा है, यानी कि एक सोची साची समझिश के तहत एक दिन के लिए उन्हें टिल्लू के वार्ड का अतिरिक्त जिम्मेदारी दिया गया था, जबकि उनका साथी ऑफिसर जेल में मौजूद था। वहीं खुफिया कैमरे पर उसी त्यागी जी ने आगे एक बात और कही है जो चौंकाने वाली है। त्यागी ने दावा किया है कि हत्या के बाद उन्होंने उस वक्त इमरजेंसी अलार्म बजाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खराब था। उनके दावे से भी अब सवाल उठ रहा है कि क्या इमरजेंसी अलार्म का खराब होना भी एक संयोग है, बल्कि हत्या की साजिश से आप कह सकते हैं। सवाल सिर्फ अलार्म के खराब होने तक सीमित नहीं है, बल्कि तिहाड़ में लगे सीसीटीवी सिस्टम को लेकर भी है। और उसी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है कि टिल्लू की हत्या के 3 दिन के पहले उसके खाने में भी जहर देकर मारने की उसे कोशिश की जा रही थी। दरअसल तिहाड़ की जेल नंबर 2 के एक रसोइये ने भी उस रिपोर्ट में खुलासा किया है कि टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर से ठीक 3 दिन पहले भी टिल्लू को मारने की कोशिश की गई। उसके खाने में उस वक्त जहर मिलाया गया, लेकिन उस दिन टिल्लू ताजपुरिया की किस्मत अच्छी थी और उसे इस बात की भनक लग गई थी कि उसके खाने में जहर मिलाया जा चुका है। रसोइये से जब पूछा गया कि टिल्लू को जहर कौन दे रहा था, तो उसने कहा कि कोई सेवादार ही था, उसने जहर डाल दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे टिल्लू ताजपुरिया को इस बात की भनक लग गई। अब सवाल ये भी उठता है कि जेल के अंदर ये सब कुछ पहुंचता कैसे है? तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया कैमरे पर एक वार्डर से ये पूछा गया कि तिहाड़ के अंदर कोई सामान कैसे पहुंचाता है, तो उसने कहा कि हमारी तो सर्चिंग होती है, तलाशी होती है, लेकिन ऑफिसरों की नहीं होती। ऑफिसर ही उन्हें सामान पहुंचाते हैं। अगर कोई बड़ा मोबाइल फोन जेल के अंदर जाता है तो किसी निचले स्टाफ की हिम्मत नहीं होती है कि वो इसे अंदर ले जा सके।
दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अलग अलग गैंग के एक दूसरे गैंगस्टर गठजोड़ बनाकर क्राइम सिंडिकेट की तरह काम करते हैं और अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से ये सारे गैंग एक दूसरे से दुश्मनी भी रखते हैं और इनमें से ज़्यादातर गैंग से के गुर्गे या फिर उनके बदमाश सरगना इसी तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में जेल के अंदर गैंग वॉर होने की भी आशंका जताई जा रही है। एक तरफ जहां लॉरेंस का अलग गैंग है, लॉरेंस के गैंग में काला दशेड़ी, गोगी, आनंदपाल गैंग, सूबे गुर्जर या फिर आनंदपाल की गर्लफ्रेंड बताई जाती है वो, और दूसरी तरफ नीरज भवाना, देवेंद्र बम्बिहा, टिल्लू ताजपुरिया या फिर कौशल चौधरी जो गुरुग्राम का कुख्यात गैंगस्टर है, ये अलग अलग सिंडिकेट हैं। ये सारे गैंगस्टर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को चुनौती देते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे भी हैं। देखा जाए तो ये दशकों से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और एक दूसरे की जान लेने पर आमादा भी हैं। अब सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को आज 1 महीना गुजर चुका है। 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब टिल्लू ताजपुरिया की चर्चा वापस से क्यों हो रही है? क्यों जब तिहाड़ जेल के अंदर गैंग वॉर होती है तो इस तरह से तिहाड़ जेल की चर्चा निकलकर सामने आती है? खैर, अभी भी तिहाड़ जेल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में हाल फिलहाल में एक सुनवाई हुई थी जिसमें कहा गया था कि जेल के अंदर जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई है वो देखने और सुनने या समझने लायक नहीं है, बल्कि उस पर एक्शन करने लायक है। तिहाड़ जेल के कई ऑफिसर उसमें ट्रांसफर हुए थे और हाल ही में देखने को मिला था कि उत्तर भारत के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुख्यात गैंगस्टर जो नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई, काला दशेड़ी, काला राणा जैसे ए कैटेगरी के गैंगस्टर हैं, उनके खिलाफ एनआईए पहले से सख्त हुई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी देखने को मिली है। इसी कड़ी में अब निकलकर सामने जो आ रहा है वो वाकई में बहुत सवाल खड़े करता है कि आखिर तिहाड़ जेल, जिसे हाईटेक जेल कहा जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि परिंदा भी कभी वहां पर पर नहीं मार सकता, वहां पर गैंगस्टर आसानी से चाकू लेकर जाते हैं और एक दूसरे कैदी को बड़े ही बेरहमी से उनकी हत्या कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना जायज़ है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में जिस तरह से जो चौंकाने वाली रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, खुफिया कैमरे में कैद किया है, इन सब में कितनी सच्चाई है या फिर इनके दावे कितने सही हैं? हालांकि जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई है तो वाकई में चर्चा इस पर होनी चाहिए और चर्चा हो भी रही है। बहरहाल आप अपने विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार।